अपने बड़े मुंह की वजह से बचपन से ही महल्ले में मशहूर हो जाने वाले साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन शायद हमारी सियासत का वो वाहिद किरदार है जो अपनी सोनी धरती के खिलाफ एक हौलनाक साजिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन मौसूफ की दीदा दिलेरी का अंदाजा लगाइए कि चिल्लू भर पानी में डूब मरने के बजाय उन्होंने अपने दिफा में ये बयान दाग दिया कि इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करना एक गैर इखलाकी हरकत और जुर्म है। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा तहरीर में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हम्माद गज़नवी कहते हैं कि मुल्क दुश्मनी के तजरीदी नौइयत के इल्ज़ामात तो बहुत से लोगों पर लगते रहे हैं, लेकिन अवाम दुश्मनी की ऐसी मिसाल कभी हमारे सामने नहीं आई। याद रहे कि ये कोई ख्याली साजिश नहीं थी, इसे मंसूबे के तहत अमली जामा भी पहनाया गया। KPK के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने इमरान खान के ईमा और शौकत तरीन की हिदायत पर वो खत लिखा भी और इसे IMF तक पहुंचाया भी। ये सच है कि अगर कोई रावी शौकत तरीन के ये जुमले हम तक पहुंचाता तो हम कभी इस पर एतबार ना करते, इसे मुबालगा ख्याल करते। लेकिन अब क्या किया जाए कि ये इनकी अपनी आवाज़ में है और वो मान रहे हैं कि हाँ, ये मेरी ही गुफ्तगू है और इसका सियाक़ व सबाब भी दुरुस्त है। अपने दिफा में गुड्डे के मुंह वाले अजीम तरीन शौकत तरीन फरमाते हैं कि टेलीफोन टेप करना जुर्म है। आप जरा उजरे गुनाह मुलाजा फरमाइए, यानी अगर टेलीफोन पर कत्ल की मनसूबाबंदी हो रही हो, कातिल को हिदायत दी जा रही हो, गुफ्तगू टेप हो जाए, तो क्या अदालत में मनसूबा साज और कातिल अपने दिफा में ये दलील देंगे कि टेलीफोन टेप करना जुर्म है? और क्या अदालत इस दलील को मानकर कत्ल का जुर्म माफ कर देगी? हम्माद गज़नवी कहते हैं कि लफ्ज़ के बतन में मायने रखा होता है, लफ्ज़ पुराना होता है तो मायने भी जंग आलूद हो जाता है और सामे या कारी के लिए किसी जैसी तहरीक का बाइस नहीं बन पाता। ऐसे लफ्ज़ को जिंदा रखने का फ़र्ज शायर और अदीब को निभाना होता है, जो बहरे लफ्ज़ की तह से मायने के लिए मोती ढूंढ कर लाता है। ताज़ा मायने लफ्ज़ को हयात नौ बख्शते हैं, यूं लफ्ज़ हरे भरे रहते हैं। इसके बरक्स जिन अल्फाज में मानवी इम्कानात की परतें ना खुल सकें, इन्हें आखिरकार फफूंदी लग जाती है। वो फ़कत बाजार में लेन देन के दौरान अपने मुतय्यन और अदना मायनों में इस्तेमाल होने के काबिल रह जाते हैं। मौसर तरसील ख्याल और एहसास इन रगीदे हुए लफ्ज़ों के बस की बात नहीं रहती। हम्माद कहते हैं कि शर्म करो, बेशर्म आदमी हैं, बेहया शख्स, घटिया लोग और इस तरह के बहुत से लसानी शहपारे हमारे कौमी मकालमे में इस फरावानी से इस्तेमाल होते हैं कि अब तो ना ये किसी को खटकते हैं और ना कोई उनका बुरा मनाता है। कसरत इस्तेमाल से इनकी मानवी शिद्दत भी बांध पड़ जाती है। TV शोज़ में यही ज़बान अर्जा हैं और सियासी जलसों में भी यही लालो गोहर रो ले जाते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है गद्दार, जिसकी 75 साला बेमुहाबा इस्तेमाल ने इसे कुंद कर दिया है। गद्दारी को कौमी रियासतें सबसे बड़ा जुर्म मानती हैं, लेकिन हमने इस लफ्ज़ को सुबह शाम साबुन की तरह इस्तेमाल किया, जिससे इसके मायने खुल गए हैं। गद्दारों की तवील फहरिस्त क्या मुरतब करना, आसान ज़बान में बस ये समझिए कि पाकिस्तान का हर मकबूल सियासी रहनुमा रियासत की नज़र में गद्दार करार पाया। सब के सब मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना से जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक और बेनज़ीर भुट्टो से नवाज शरीफ तक गद्दारी के ये इल्ज़ामात रोज़े अव्वल से मज़ायक़ा खेज़ समझे गए, जिससे लफ्ज़ गद्दार और गद्दारी का मफ़हूम भी गहना गया, जिसका नतीजा ये है कि अब इस इल्ज़ाम को माशरे में संजीदगी से नहीं लिया जाता, बल्कि हम जैसे लोग तो गद्दारी के तमग़े को सियासतदानों के लिए एजाज़ मानते हैं, ख्वाह ये एजाज़ रियासत अता करे या बुशरा बीबी और इनका अरसलान बेटा। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि इसी पस मंज़र का शाखसाना है कि हम शौकत तरीन को गद्दार नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें मौसूफ के लिए कोई और लफ्ज़ फ़िलहाल सूझ भी नहीं रहा। साहिबान वसीरत से दरख्वास्त है, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएँ, इन साहब को क्या कहा जाए? शौकत तरीन की जो गलीज़ तरीन टेलीफोन कॉल्स हुई हैं, वो अब आपने भी सुनी होंगी। इनका लुब्बे लुबाब यह है कि IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद रुकवाने की कोशिश की जाए, जिसके लिए PTI की सूबाई हुकूमतों के वज़राए ख़जाना मरकज़ को ख़त लिखें कि हम IMF से मुआहदा तोड़ रहे हैं और ये ख़त IMF तक भी पहुँचाए जाएँ। इस गुफ्तगू में तरीन बड़ी बेशर्मी से फरमा रहे हैं कि इस हरकत से अगर पाकिस्तान की इमदाद रुक जाए और करोड़ों पाकिस्तानी महंगाई की दलदल में मजीद फंस जाएं तो कोई मज़ाहिक़ा नहीं। मौसूफ इसकी वजह यह बयान करते हैं कि इस हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए हैं, लिहाजा हम इसका बदला हुकूमत से लेंगे, चाहे इससे करोड़ों पाकिस्तानी तबाह हाल हो जाएं।
तरीन ने यह भी फरमाया कि ये फैसला इनका अकेले का नहीं बल्कि पार्टी चेयरमैन का है और पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में किया गया है। हम्माद गजनवी पूछते हैं कि अब आप ही बताइए कि इस रवैये को क्या कहा जाए। ऐसी संगदिली, ऐसी अवाम दुश्मनी, यानी इमरान खान और शौकत तरीन जैसे उनके हवारी ये चाहते हैं कि अगर वो बजाते खुद इख्तिदार में ना हो तो पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए, मुल्क में अफलास और बीमारी बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान खाकम बदहन तबाह हो जाना चाहिए। ये तो सरीहन शकीउल क़ल्बी है, ये तो गैर इंसानी रवैया है। क्या करोड़ों पाकिस्तानी आपकी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं? अगर किसी शख्स में बुनियादी इंसानी औसाफ की रबक भी बाकी हो तो वो अपने दुश्मन मुल्क के मासूम अवाम के खिलाफ भी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा और आप अपने हम वतनों के खिलाफ ऐसी मकरू साजिश कर रहे हैं जिनमें आपके करोड़ों वोटर भी शामिल हैं। हम्माद गजनवी इजहार अफसोस करते हुए कहते हैं कि शौकत तरीन ने न सिर्फ अपनी साजिश पर मबनी गुफ्तगू की तस्दीक की बल्कि निहायत हद धर्मी से इसका दिफा करते हुए फरमाया कि टेलीफोन टेप करना जुर्म है। ऐसे में ये सवाल पूछना तो बनता है कि अगर टेलीफोन टेप करना जुर्म है तो क्या मुल्क दुश्मनी जुर्म नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ाकाना साजिश नाकाम हो गई। हुकूमत पाकिस्तान और IMF का मुआहदा तय पा गया और मुल्क के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी टल गया। मगर ये सवाल अपनी जगह कायम है कि शौकत तरीन को किस नाम से पुकारा जाए, मुहिब्बे वतन या YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।